बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग सी के पहले लेक्चर के बाद अब ये दूसरे मरहले में चलते हैं। तो मैं जैसे टाइटल से वाज़ेह है कि मैंने कहा था कि ये हम लोग बुक्स को ज़्यादा नहीं बीच में लेके चलेंगे। डायरेक्टली जो कुछ भी करेंगे परफॉर्म वो तमाम का तमाम ओपन करके एडिटर में ही परफॉर्म करेंगे और उधर ही सीखेंगे, ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली उनके लिए आ जाता है जब स्टूडेंट ने लेक्चर स्किप कर चुके हों और मज़ीद वो चाह रहे हैं कि क्विकली ट्रैक किसी तरीके से कोई रिवाइज करवा दें, या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि क्विकली कोई साइंटिक्स ग्रामर पढ़ना चाहे या इस तरह की चीज़ों की नो हो करना चाहे, या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और उसमें सी को कवर करना चाह रहा है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये सारा ट्रैक। तो मैंने कहा था कि पहले 5-7 लेक्चर लाजमन अटेंड करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप सारे लेक्चर को लाजमन रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मज़ीद कोई बात नहीं करते, टू द पॉइंट हम आ जाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ यही था कि प्रोग्राम में सिर्फ प्रिंटिंग स्टेटमेंट मैंने करवाई थी। अब हम लोग जा रहे हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ कि इनपुट भी किस तरह से की जाती है। जैसे ये हाफ स्क्रीन आ रही है ना, इसको फुल करने का तरीकाकार ये होता है कि F5 आप प्रेस कर देते हैं। ये रिकॉर्डर की वजह से ये वाली स्क्रीन साथ आई है, वरना इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं आती। तो इधर से ये भी तरीकाकार है कि इसको फुल स्क्रीन आप कर सकते हैं। वो जूम के लिए चला जाता है क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जो है ना, उसकी शॉर्टकट की भी F5 ही आ जाती है, इस वजह से उसने ऐसा किया। फाइल में जाते हैं, न्यू कर सकते हैं, पहले से न्यू है तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि अपने सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव किस नाम से करें कि इसको इनपुट आउटपुट कर लेते हैं, इनपुट और आउटपुट डॉट CPP खुद ही एक्सटेंशन आ जाएगी। ये कहता है जी ओवर राइट हो जाएगा, हो जाए, कोई मसला नहीं। हम लोग चलते हैं इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच सॉरी हैश कोनियो डॉट एच, उसके बाद वाइड मेन वाइड, नीचे आ जाते हैं क्लियर स्क्रीन। तो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने सिर्फ प्रिंटिंग देखी थी, प्रिंट एफ, और इसमें मैं शॉर्ट सा कोई चीज़ लिख देता हूँ, अपना नाम ही लिख दूँ, ठीक हो गया। और इसके बाद गेट CH मैंने कहा था करेक्टर गेट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है बेसिकली, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो स्क्रीन स्टॉप रहे और उस चीज़ को चेक कर सकें। F2 शॉर्टकट की है इसको रीसेव करने के लिए। अगर आप देखना चाहें तो माउस का पॉइंटर ये नीचे शो कर रहा है, हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं कि F1 हेल्प के लिए, F2 जो है वो सेव के लिए, F3 इसी तरह सो ऑन चीज़ें चल रही हैं। मैं जस्ट 1 सेकंड के लिए इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये इसलिए कि ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है, लेकिन वो सामने शो नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने चेक किया कि आया ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं। तो वो साथ इस वजह से सॉरी, इसको रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल F9। तो आप देखें ये रिजवान आसिफ उसी तरह से लिखा हुआ आ गया। यूएस करते हैं, सेव हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये हमारे पास क्या था, प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। तो मैंने कहा था कि आज हमने इनपुट और आउटपुट दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करना है। इनपुट के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको डेटा टाइप्स के बारे में भी पता चले। डेटा टाइप्स क्या होती हैं कि हमारे पास
डेटा की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास 3 है। इंटीजर है, उसके बाद हमारे पास फ्लोट आ जाता है और फिर करैक्टर है। ये कॉमन यूज़ होती हैं। और जो इंटीजर है इसमें क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल राउंडिंग वैल्यू वाले इनके जिनके साथ इशारिये की कोई अमाउंट वगैरह नहीं आती उसको इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट कौन सी होती है? फ्लोट हम उसको कहते हैं कि जिसमें इशारिये वाली कोई भी अमाउंट आ जाए, ठीक है। इसके बाद करैक्टर कौन सी है, ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त मैं ऐसा करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को यूज़ करते हैं। तो इंटीजर को किस तरह से, ये उसका एब्रीविएशन है INT, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद इंट लिखा और कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इसको भी टर्मिनेट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि सेमीकोलन लगाया, और अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म कर दी। यहाँ पे लिखते हैं %d, ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इसकी प्रिंटिंग के लिए लाजमन ज़रूरी है। फ्लोट के लिए %f यूज़ करते हैं, करैक्टर के लिए %c, और एक से ज़्यादा करैक्टर हो जाएं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है, तो उसके लिए %s। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो मैं यूज़ करूँगा, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जो चीज़ चल रही होगी तो मैं कोशिश करूँगा फोकस उसी पे रहे। तो इस वक्त सिर्फ हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? इंटीजर पे। तो इंटीजर वेरिएबल का नाम क्या था? x। तो x को अब देखते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं, रन किया। आप देखें कि ये चीज़ हमारे पास आ रही है 2876। ये हमारे पास वो एड्रेस उसका उठा रहा है, जो उसका वेरिएबल का गार्बेज वैल्यू वैसे भी कह सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू उसने, क्योंकि हमने x को कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, तो वैल्यू उसको असाइन करके देख लेते हैं। इक्वल टू 20 कर लें, कंट्रोल F9 करते हैं, तो आप देखें 20 उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि साथ ही एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया जाए। यहीं पे y रख लें, और y की वैल्यू क्या रखनी है? 10 कर लें, और एक और वेरिएबल रख लेते हैं z के नाम से, लेकिन अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं मैंने रखी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इधर अगर मैं x की वैल्यू ना करूं, सिर्फ y को प्रिंट करवाऊं, तो ये x की वैल्यू कोई एरर नहीं देगी, बल्कि y की वैल्यू सिर्फ प्रिंट हो जाएगी। y की वैल्यू क्या थी? 10, जबकि x की वैल्यू क्या थी? 20। वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि अगर y को इधर स्टॉप कर दिया जाए, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि x और y दोनों की वैल्यू प्रिंट हो। तो मैं कहता हूँ x, y, तो ये किसकी प्रिंट करेगा? x की प्रिंट कर देगा, जबकि y की प्रिंट नहीं करेगा। देखते हैं किसकी करता है। 20 कर दी, तो x की वैल्यू 20 थी, जबकि y की 10 थी, तो वो प्रिंट नहीं हुई। किस वजह से? एक का फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने दिया, दूसरे का फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया। तो %d दूसरे का भी आ गया। अब देखते हैं कंट्रोल F9, तो आप देखें 20 और 10 दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब मैं ऐसा करता हूँ बिल्कुल शॉर्टली, अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा कि आप लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता टाइमिंग इंक्रीज़ करूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किलात वगैरह वाला मामला ना आए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका एक फार्मूला छोटा सा बना लेते हैं, इसी को इधर कर लेते हैं, इधर ये करके तो प्लस कर दिया, और यहाँ से रिमूव कर दें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि दोनों जॉइंट एक ही रिजल्ट आएगा। कंट्रोल F9 करते हैं, 30 आ गया। ठीक हो गया। सब्ट्रैक्शन का माइनस मल्टीप्लाई जो भी आप लगाएंगे वो ऐसे ही रिजल्ट आपके ट्रू आने शुरू हो जाएंगे। असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये 20 और 10 नहीं सिर्फ हमने करना है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए हम इनपुट कर लेनी चाहिए। तो इनपुट कैसे करते हैं? चलते हैं उसकी तरफ। 1 बाई 1 मैं करता हूँ। y की अभी 10 वैल्यू है, लेकिन x की क्या करने लगे हैं? इनपुट कर लेते हैं। तो scanf %d कामा, और उसके बाद किसको हमने लिखना था? x को। ये एड्रेस ऑपरेटर है पहले x से, और फिर इसको ये
7 के ऊपर होता है जो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर का काम क्या है, इनपुट में हमें लाजमन ज़रूरत पड़ती है मेमोरी लोकेशन को रीड करने के लिए, तो वो एड्रेस ऑपरेटर हम लोग दे देते हैं। तो इसके एड्रेस ऑपरेटर के बाद मैं ऐसा करता हूँ, देने के बाद ये वेरिएबल का नाम दिया स्मॉल ब्रैकेट और फिर क्लोजिंग कर दी। रन करके देखते हैं। अब पहली वैल्यू हमने एंटर करनी है, तो मैं कहता हूँ पहली वैल्यू 100 और दूसरी वाई की क्या थी 10, तो 110 आ गया। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा अगर ऐसा हो, मॉडिफिकेशन इसमें थोड़ी सी कर ली जाए कि लिखा हुआ आ जाए कि एंटर एक्स वैल्यू। तो आप पहले एक लाइन लिख लें, प्रिंट एफ एंटर एक्स वैल्यू। तो ये उससे पहले लिखा हुआ आ जाएगा, साथ ही आप इनपुट कर लें। तो कंट्रोल F9 लिखा हुआ आ गया। आप क्या करते हो, मैं कहता हूँ जी 50, तो अब 10 वो था 60 हो गया। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ जी y की भी ये वैल्यू ख़त्म करें और ऐसा कर दें कि ये इसको भी इनपुट कर लेनी चाहिए। तो इनपुट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये दोनों लाइनें कॉपी कंट्रोल इंसर्ट के साथ कॉपी हो जाता है, जबकि शिफ्ट इंसर्ट के साथ पेस्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल इंसर्ट के साथ कॉपी और शिफ्ट इंसर्ट के साथ पेस्ट। वाई इधर चेंज कर दें और इधर भी वाई चेंज कर दें। देखें जी, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने लिखी थी एंटर एक्स वैल्यू और स्कैन एफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया था, क्योंकि ये इंटीजर है। अगर फ्लोट होता तो %f देता, करैक्टर होता तो %c देता, स्ट्रिंग होता तो फिर %s देता। स्ट्रिंग अभी मैं बाकी डाटा टाइप को डिस्कस नहीं कर रहा, फिर वक्त सिर्फ इंटीजर पे बात कर रहे हैं। तो x की इनपुट हो जाएगी, करके भी दिखाई पहले, फिर वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया तो y को भी सिर्फ y की रिप्लेसमेंट की है, बाकी 100% दोनों लाइनें दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गई। रन करते हैं इसको, कंट्रोल F9 कहता है x की वैल्यू, तो मैं कह देता हूँ जी 15। हर दफ़ा इसलिए वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ताकि पता आपको लगे कि वाकई चेंज हो रही है। दूसरे के लिए मैं कह देता हूँ जी 40, तो वो कहता है 55। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। जेड मैंने क्यों डिक्लेयर किया था कि अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला अलग करना, तो फिर आप इस तरह से कर सकते थे कि जेड किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई सेमीकोलन, और इधर आप कर देते सिर्फ जेड। ठीक है, दोनों तरीके से काम किया जा सकता है। कंट्रोल F9, एक्स की वैल्यू मैं कहता हूँ जी 2, वाई की वैल्यू 3, तो 5 आ गया। मैं कहता हूँ इसके साथ टोटल लिखा हुआ आ जाए या सम लिखा हुआ आ जाए, तो आप इस परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है इससे पहले लिख लें, सम लिख लें, टोटल लिख लें, जो आपका दिल चाहता है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। कंट्रोल F9 करते हैं दोबारा से, तो मैं कहता हूँ जी पहले की वैल्यू क्या है 4, दूसरे की वैल्यू क्या है 5, कहता है टोटल 9। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और इसी तरह 100। बस इतना की रहने दें। वेरिएबल्स के बारे में सिर्फ अगर ये पता चल गया कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, लाजमन याद रखना है जब तक आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जैसे इस्तेमाल करना होगा तो हम पहले डिक्लेयर करेंगे तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इस चीज़ का एरर आ जाएगा। इस चीज़ को चेक करना हो तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये वाली लाइन रिमूव कर दूँ। आप देखें कि जैसे ही रन करूँगा तो वो एरर थ्रो कर देगा। वो कहता है जी इसमें ये मुझे नहीं समझ आ रही, अनडिफाइंड सिंबल कौन सा है, अनडिफाइंड सिंबल एक्स वाई और जेड, इसकी समझ नहीं आ रही। किस वजह से समझ नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसकी डिक्लेरेशन कोई नहीं। तो इसको दोबारा से बैक कर लेते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करें ना, तो ये तमाम जो भी चीज़ें आपने डिलीट की हों रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं। कंट्रोल F9 करते हैं, 100% वर्किंग में आ गया प्रोग्राम आपका। 2, 3 और कहता है टोटल 5, इनफ काफ़ी है। आप लोग इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें,
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे। जो भी बंदा चाहे एक दिन में सारे लेक्चर पढ़े या एक माह में पढ़े या 2 माह में पढ़े, जितना भी टाइम लगाता, जब सीक्वेंस में सारे लेक्चर पढ़ेगा तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस। हाँ, शर्त यही है कि आप गौर से तमाम बातें सुनें और फिर उन्हें एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके लाजमन चेक करें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।